नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जब दलितों को नौकरी देने की बात कही गई तो आरजेडी ने जवाब में बेरोजगारी कार्ड खिलाया है। आरजेडी बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी पर नीतीश कुमार पर प्रहार किया। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को रिझाने के लिए बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने बेरोजगारी हटाओ नाम से वेब पोर्टल लॉन्च किया। साथ ही तेजस्वी यादव ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर आरजेडी की सरकार बन गई तो वो उन्हें रोजगार मुहैया कराएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि कैसे रोजगार सृजित हो इस मुद्दे पर लोगों से बात भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार के अलग अलग विभाग में लाखों पद खाली हैं। ये आंकड़ा 4.5 लाख है। ये नौकरियां स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पद खाली हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करेंगे। पंद्रह साल से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोई भी गंभीरता, चाहे बेरोजगारी हो, गरीबी हो या पलायन हो, सरकार ने नहीं दिखाया। सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगारी जिस राज्य में है, उस राज्य का नाम है बिहार। आप कह सकते हैं कि बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। लगभग 46% दर जो है वो बिहार का बेरोजगारी का है। और अब बिहार चुनाव से पहले सूबे की दो विरोधी पार्टियों में जुबानी जंग छिड़ गई है। जेडीयू के दलित कार्ड पर आरजेडी ने बेरोजगारी कार्ड खेला तो जेडीयू की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दलित विरोधी करार दे दिया गया। जेडीयू प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के दलितों को नौकरी दिलाने के फैसले को गलत साबित करने की बजाय दलितों का अपमान किया। जल्द ही बिहार की जनता तेजस्वी यादव को करारा जवाब देगी। बौखलाहट ने तेजस्वी यादव की जो हालत बनाई है उसकी ताजा मिसाल आप कह सकते हैं। एक बयान जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के एक फैसले की आलोचना करने के चक्कर में दलितों और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के भावनाओं को आहत करने का काम किया है। नीतीश कुमार जी ने कल एक निर्णय के जरिए अधिसूचना निर्गत कराई कि जो भी अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों में अगर कोई मौत होती है तो उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। और इस पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं वो बेहद आहत करने वाली हैं और निंदनीय और कठोर भर्त्सना के योग्य उनके शब्द हैं। और बिहार चुनाव से पहले तो दलित राजनीति तेज हो गई है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष लाइव जुड़ गए हैं। श्रीकांत, जिस तरह से देखा जा, आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, बात तो कुछ और खबरों की करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हुई हम के संयोजक जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी यादव की ओर से सीएम नीतीश कुमार पर उठाए गए सवालों पर निशाना साधा और दलितों के सवाल पर नीतीश कुमार का समर्थन किया। देखिए, निश्चित रूप से बिहार में दलित राजनीति बहुत गर्मा गई है, क्योंकि दलों के बीच भी दलित नेताओं को अपनी तरफ लाने की होड़ मची हुई है। श्याम रजक जेडीयू को छोड़कर गए तो जीतन राम मांझी के नीतीश कुमार के साथ आ गए, तो दलित नेता खुद दल बदल कर रहे हैं और उनकी डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। इस बीच नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि कोई भी अगर दलित की हत्या होगी तो उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद बिहार का सियासी माहौल बहुत गर्मा गया है। तेजस्वी यादव ने, कांग्रेस पार्टी ने, सबने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार दलितों की हत्या को प्रमोट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि दलितों की हत्या हो और उन्होंने सवाल किया कि अगर दलित की हत्या होती है तो उसके परिजन को अगर नौकरी मिलेगी तो बाकी बिल्कुल ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, एक तरफ नीतीश कुमार ने दलित कार्ड खेला तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की तरफ से रोजगार सुनिश्चित करने की बात कही गई है। दोनों ही मुद्दे अपने आप में बेहद अहम रहने वाले हैं चुनाव में। अभी जो कांग्रेस पार्टी है और आरजेडी, दोनों का सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा बेरोजगारी है।
आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बेरोजगारों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया और उसमें एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया कि जो भी बेरोजगार हैं जिनको नौकरी चाहिए वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मिस्ड कॉल दे सकते हैं। इसी तरह का अभियान कांग्रेस ने भी शुरू कर दिया है बेरोजगारी को लेकर। तो कांग्रेस और आरजेडी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रोजगार बनने जा रहा है और इसकी वजह ये है कि बिहार में 4 लाख से ज्यादा नौकरियां हैं, मौका है, सरकारी पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत पद रिक्त हैं, शिक्षा विभाग में पद रिक्त हैं और पुलिस महकमे में भी बहुत पद रिक्त हैं। इंजीनियरों की भारी कमी है, तो हर विभाग में रिक्त पद हैं, उनकी संख्या 3.5 लाख से ऊपर है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि यूथ को जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी आरजेडी ने बेरोजगारी को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बन गई तो 4 लाख लोगों को नौकरी देंगे और ये नौकरी सरकार के हाथ में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लोगों को नौकरी दे देगी सरकार तो वेतन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आज की तारीख में जितने कर्मचारी हैं उनका ही वेतन समय से नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, सबके खजाने खाली हैं। तो फिर सरकार कहाँ से 4 लाख नए लोगों को नौकरी देगी, कहाँ से उनको वेतन देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अब बिहार में लगता है महागठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी ही है। जी, में रहने वाला है बेरोजगार एक बड़ा मुद्दा। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब बिहार चुनाव से पहले सूबे की 2 विरोधी पार्टियों में जुबानी जंग छिड़ गई है। जेडीयू के दलित कार्ड पर आरजेडी ने बेरोजगारी कार्ड खेला तो जेडीयू की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दलित विरोधी करार दे दिया गया। जेडीयू प्रवक्ता तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें सीएम नीतीश कुमार के दलितों को नौकरी दिलाने के फैसले को गलत साबित करने की बजाय दलितों को अपमान किया है। जल्द ही बिहार की जनता तेजस्वी यादव को करारा जवाब देगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हुई हम के संयोजक जीतनराम मांझी ने भी तेजस्वी यादव की ओर से सीएम नीतीश कुमार पर उठाए गए सवालों पर निशाना साधा और दलितों के सवाल पर नीतीश कुमार का समर्थन किया। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट 1989 में बना है और उसका अधिनियम 95 में बना है और उस समय से इम्प्लीमेंटेड है। कहीं कहीं इसमें संशोधन भी होते रहा है, पर मूल रूप में जो उसका सेक्शन 325 है उसमें सजा का प्रावधान है और जो विक्टिम है उसको पेंशन तो मिलेगा ही, पेंशन के अलावे रोजगार देना है। रोजगार में सरकारी नौकरी भी है, लाइसेंस देना हो या फिर खेती योग्य जमीन खरीद करके देना है, उनके बाल बच्चों को रेजिडेंशियल विद्यालय में पढ़ाना है। ये सारा प्रोविजन है। इस प्रोविजन को अगर कोई डाउट करते हैं तो ये सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल के बिहार चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने दलित कार्ड खेलते हुए हत्या के बाद परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के ऐलान के बाद अब विरोधी हमलावर हैं। आरजेडी के बाद अब कांग्रेस ने नीतीश की इस घोषणा को चुनावी झुंझुना बताया। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि चुनावी समय में सीएम नीतीश कुमार केवल झूठे वादे कर रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि चंद दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, इसीलिए नीतीश कुमार चुनावी शिगुफे के तौर पर दलित प्रेम का दिखावा कर रहे हैं। अगर कुछ करना होता है तो जब आप शासन में आओ तब घोषणा करो और उसे परिपूर्ण करो। आपका शासन जब डूबने की नैया है, शासन खत्म हो रहा है, बस आचार संहिता लग जाएगी, काम तो कुछ होना नहीं है। सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ठगने वाली जो भी बातें भाजपा या जेडीयू करेगी या उनके नेता करेंगे, बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। देख लिया बिहार की जनता ने, चुनाव के वक्त कहा था कि बाढ़ तो इतिहास बन जाएगा मित्रों, अब बिहार में बाढ़ नहीं आएगी। क्या हुआ? 80,000 करोड़ लो 1,25,000 करोड़ दे दिया। हुआ क्या? मिला एक पैसा भी बिहार को। बिहार के श्रमिक परेशान, किसान दुखी, युवा को रोजगार नहीं, बड़ी बहुत समस्या।
श्रीकांत प्रत्युष हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। श्रीकांत, जिस तरह से देखा जाए दलित कार्ड को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि ये सिर्फ चुनावी वादे हैं। हालांकि इस तरह के वादे तो अभी और भी आगे देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या वाकई दलितों की अब चिंता है सरकार को, या फिर वाकई ये चुनावी वादा रहकर ही साबित होगा? देखिए, अब नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है और ये बड़ा कार्ड है, दलित कार्ड। उन्होंने कहा है, मैंने बताया जैसा कि कोई भी दलित की हत्या अगर होगी तो उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी, और इसी को लेकर राजनीति गरमाई है। विपक्ष कर रहा है कि ये चुनावी स्टंट है और ये दलितों को छलने का तरीका है। मायावती का सबसे पहले बयान आया है, मायावती ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि नीतीश कुमार को आज तक दलितों की याद नहीं आई है और चुनाव के समय उनको याद आ रही है, तो उनके झांसे में दलित ना आए। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला और कहा कि ये तो दलितों की हत्या को प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह का बयान देने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है और कह रही है कि चलते चलते, यानी सरकार अब जाने वाली है और चुनाव होने वाला है, तब इनके दलितों को की सूझ रही है, याद आ रही है। तो दलित राजनीति बहुत अहम हो रही है बिहार की राजनीति में, और सभी दल दलितों की समस्याओं को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में है। बिल्कुल, और साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये जिस तरह से ऐलान किया गया है, दलित कार्ड जो खेला गया है, दलित वोट बैंक को रिझाने की पूरी तरह से कोशिश है। और साफ तौर पर अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से भी रोजगार का मुद्दा यहाँ पर जोर शोर से उठाया जा रहा है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से वादे किए गए थे रोजगार को लेकर, चाहे प्रवासी मजदूरों को लेकर आप बात कर लीजिए, वो वादे क्या पूरे हुए हैं? देखिए, विकास का मुद्दा तो विपक्ष बना नहीं सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का मुद्दा ही विकास है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो मुझे लगता है कि बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, विकास के मामले में नीतीश कुमार को ये लोग जवाब नहीं दे सकते। तो इसीलिए इन्होंने बेरोजगारी को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, और 4 लाख सरकारी पद खाली हैं। अब ये वादा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो सभी पदों पर बहाली होगी, लेकिन ये पद आज से खाली नहीं है, बहुत दिनों से खाली है। कोई भी सरकार आए 4 लाख लोगों की नौकरी देना संभव नहीं है एक साथ। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा दावा है, लेकिन दावे तो चुनाव में होते ही हैं। सरकार दावा कर रही है कि हमारी सरकार दलितों को लेकर चिंतित है, दलितों के लिए बहुत कुछ करने की योजना बना रही है। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि दलित प्रेम चुनाव में ही सरकार का दिखाई दे रहा है। तो चुनाव में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तो विपक्ष घेर नहीं सकता है। इसीलिए विपक्ष ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है, और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, तो कोई शक नहीं। लेकिन बिहार का चुनाव जो होता है जातीय समीकरण पर निर्भर करता है। यहाँ जातीय समीकरण सबसे अहम भूमिका निभाता है, तो जातीय समीकरण जिसके पक्ष में होगा वही बाजी मारे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर जातीय समीकरण अपने आप में काफी अहम रहता है बिहार की राजनीति की। जब भी बात होती है तो जातीय समीकरण सामने आता है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की तरफ से ये दलित कार्ड खिला गया है, देखना होगा कि आने वाले समय में कितना कारगर होता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। देखिए, बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भले ही लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा हो, लेकिन बीजेपी इस मसले पर बिल्कुल शांत है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच हालिया टकराव को लेकर भी बीजेपी रिलैक्स मूड में नजर आ रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि चिराग पासवान या फिर लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर कोई बहस का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि ये एनडीए में शामिल है। दरअसल बीजेपी ने आज बिहार चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा की। इस समिति में पार्टी के कई चेहरों को जगह दी गई है। चुनावी प्रबंधन के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और सांसद नित्यानंद राय के साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की मौजूदगी में समिति की घोषणा की। आपको बता दें कि नित्यानंद राय को बिहार में चुनाव प्रबंधन समिति का जिम्मा दिया गया है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा बिल्कुल सही समय पर हो जाएगा और सबके सामने इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। चुनाव में हमारा पूरा प्रचार अभियान कैसे चलेगा, चुनाव का क्या भविष्य का नैरेटिव रहेगा, यह सब तय करने की जिम्मेवारी
माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी को मिली है और उनके साथ सह प्रमुख के रूप में माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी होंगे और माननीय शाहनवाज हुसैन जी उसके सह प्रमुख के रूप में रहेंगे। बिहार में अगले कुछ दिनों के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। इससे पहले सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार बीजेपी ने राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए संचालन समिति की घोषणा कर दी है। पार्टी ने बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नित्यानंद राय को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी मंगल पांडे को दी गई है, जबकि चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार को बनाया गया है। बीजेपी की चुनाव संचालन समिति पर नजर डालें तो इसमें राज्य के जातिगत समीकरण का ख्याल रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी ने अगड़ी जातियों को लुभाने की कोशिश की है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को बिहार विधानसभा चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाकर ओबीसी और यादव वोटरों को पार्टी ने अपने साथ लेने की कोशिश की। दोनों ही नेता पार्टी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लिहाजा दोनों के पास बिहार के सामाजिक समीकरण की जानकारी है और काम करने का लंबा अनुभव भी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने बैलेंस कायम करने की कोशिश की है। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक बार फिर झारखंड के हेमंत सरकार पर सवाल खड़ा किया है। बिहार सरकार के मंत्री का कहना है कि लालू यादव कहते थे कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। आज वही लालू यादव झारखंड से सरकारी कोष के गबन के आरोपी और सजाए फाख्ता हैं। मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि जो अपराधी है उसको झारखंड सरकार ने बंगला देकर ऐशो आराम में रखा है, लेकिन जिन आदिवासियों के नाम पर झारखंड बना था वो आज भी रिंग्स की कैदी वार्ड में रह रहे हैं। ये हेमंत सोरेन सरकार का कैसा न्याय है? बिहार के मंत्री नीरज कुमार ने इस सवाल का जवाब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगा है। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन सूबे में सियासी पारा चढ़ने लगा है। सभी प्रमुख सियासी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन की तो इसमें शामिल पार्टियां सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। सभी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी करने की है। इसी के मद्देनजर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने आगामी चुनाव को लेकर करीब 48 सीटों पर अपना दावा ठोका है। आरजेडी नेतृत्व से चर्चा के बाद पार्टी की ओर से दावेदारी वाली सीटों की एक लिस्ट भी सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में आरएलएसपी और आरजेडी नेताओं की अहम बैठक हुई थी, जिसमें आरएलएसपी से जिताऊ उम्मीदवारों की सूची को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद आरएलएसपी की ओर से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को करीब 48 सीटों पर दावेदारी की लिस्ट सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि बंद लिफाफे में दी गई इस लिस्ट में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान आरएलएसपी की दावेदारी वाली 23 सीटें भी शामिल हैं। यही नहीं, आरएलएसपी की ओर से आरजेडी को दी गई सूची में उम्मीदवारों के नाम भी दिए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना के कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मौजूदा समय में शिक्षकों की हालात बद से बदतर है। मौजूदा सरकार शिक्षकों पर लाठी बरसा रही है। शक्ति सिंह गोहिल ने नीतीश सरकार से पूछा कि बिहार में समान काम और समान वेतन का प्रावधान क्यों नहीं है। उन्होंने शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले बिहार में समान काम और समान वेतन लागू किया जाएगा। कांग्रेस परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन हम समर्पित करते हैं। शिक्षक दिन का बड़ा महत्व रखते हुए जो इस देश में हम शिक्षक दिन मनाते हैं, पर मैं आज बिहार में भाजपा और जेडीयू की सरकार को कहूँगा कि बिहार में जो शिक्षकों की हालत है उसकी चिंता सरकार करे। कहा जाता है कि शिक्षक वो आने वाले नागरिक का बनाने का काम करते हैं और इसीलिए चाणक्य जी ने भी जिनका महान स्तर कहा है, ऐसे शिक्षकों को बिहार में तनख्वाह ना मिले,
इक्वल वर्क इक्वल पे, समान काम समान वेतन, संविधान का सिद्धांत होते हुए भी उसका पालन ना हो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।